जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गिरिराज। कैसे हो आप लोग? फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जैसे कि पुराने ज़माने में अपनी महिलाएं कहती थी, बुजुर्ग लोग, की बचत करनी चाहिए। बचत किसी भी तरीके से हो। आज की कहानी बचत के आधार पर आधारित है। एक गांव में एक साहूकार था जिसके 2 बेटे थे और 2 बहुएं थी। तो साहूकार का घर था तो अन्न धन की कोई कमी थी नहीं। तो उसको लगा कि दोनों में झगड़ा हो, इससे अच्छा है कि दोनों को मैं पहले से अलग अलग कर दूं। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ने बैठ के और दोनों बेटे बहुओं को बुला के और दोनों को बोल दिया कि हम चाहते हैं कि तुम लोगों में प्रेम बना रहे, इसलिए हम तुम दोनों को अलग अलग घर बना के दोनों को दे रहे हैं और तुम दोनों अपना कारोबार चलाते रहना। कारोबार मेरा बनाया हुआ है, घर मैंने बना के दे दिया, अब तुम लोग उसको अच्छे से चलाओ और खाओ और अपनी जिंदगी जियो और हम अपनी जी रहे हैं। तो बेटों ने बोला कि नहीं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। बहू भी बोले ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, कुछ समय के लिए रहो ताकि मालूम पड़ना चाहिए कि तुम्हारी जो धर्म पत्नियां हैं दोनों की, वो घर चलाने के लिए कैसी है। फिर एक 2 साल आप लोग रहो, फिर देख लेना। तो बोला ठीक है। तो दोनों अलग अलग घर में रहने लगी। अब एक बड़ी बहू थी, वो क्या करती थी, जैसे ही घर में सामान आता था, गेहूं पहले क्या था, गेहूं लाते थे, छानते थे, फिर आटा पिसवाते थे। रेडीमेड तो अब हुआ है कि आटा ही लाने लगे हैं। तो वो बड़ी बहू क्या करती, जैसे गेहूं लाते उसको छानती और जो पीछे के मतलब थोड़ा बचता कचरा तो ऐसे गेहूं बाहर उछाल के आ जाती। छोटी बहू क्या करती, वो गेहूं छानती और जो पीछे के बारीक गेहूं और थोड़ा कचरा बचता वो भी फेंकती नहीं थी, वो अलग से उसने कमरा बना उसमें रखती रहती थी। अचानक समय परिवर्तन होते टाइम नहीं लगता। 8-9 महीने ऐसे अच्छे से निकले और धीरे धीरे अकाल की एकदम समय आ गया, अकाल पड़ गया वहां। अब अन्न की कमी आने लगी और काम धंधे हो गए बंद। अब क्या करे? तो बड़ी बहू ससुर जी के पास गई और बोली, हमारे कुछ नहीं बचा है खाने के लिए, अब क्या करूं मैं? तो बोली क्यों? बोले लाते थे गेहूं और मैं कर देती थी, इतने लाते थे कि लाते थे और खा लेते थे, अब कुछ बचा नहीं है तो क्या करूं? तो सेठ ने बोला, साहूकार बोला, छोटी बहू क्यों नहीं आई? छोटी बहू को उसने खुद ने बुलाया। बोले अकाल पड़ा है, तुझे कमी नहीं आई? तो बोले नहीं। बोली क्यों? बोले जो गेहूं लाते थे मैं करके और जो साफ रखती थी कचरा, अभी मैं वो निकाल के साफ कर लेती हूँ और मेरे वही काम आ रहा है। तो ये उसकी बचत करने की प्रवृत्ति हो गई। उसने ऐसा नहीं किया कि आधा लाया आधा फेंका। अब ये गृहिणियों का काम रहता है कि जितना भी उसमें से कुछ बचत करके रखे जो बुरे समय में काम आती है। अब जैसे बड़ी बहू ने क्या करती थी कि गेहूं लाए और पीछे के जो बचते थे बारीक गेहूं और थोड़ा कचरा बाहर फेंक देती थी, और छोटी बहू उसी को रखती थी कि नहीं कभी काम आ जाए और वही उसके काम आए। उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े कि मुझे अब घर में अन्न नहीं है। ससुर के सामने जाके भी नहीं बोलना पड़ा, जो कि बड़ी बहू को आके बोलना पड़ा कि अन्न नहीं है। इसलिए बचत की प्रवृत्ति सब में होनी चाहिए, हर किसी में होनी चाहिए। पैसा सबके पास आता है पर उसे कैसे खर्च करना, कैसे बचाना, ये उस पर निर्भर करता है। अगर समय पर अपन किसी चीज की कदर करते हैं तो अपने बुरे समय पर वो अपनी कदर कर लेता है। इसलिए आज की कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में बचत बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।